नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में होने जा रहा इसी साल विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी, यह सरकार कौन बनेगा, जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री या महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी पार्टी अपने अकेले दम पर बना पाएगी जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार, या कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी मिलकर बना पाएगी जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार। वहीं इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों पर कमल खिला पाई है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद कई बड़े ओपिनियन पोल सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों का। तो जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वो 46 है। किसी भी पार्टी को जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाने के लिए 46 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो चलिए बात करते हैं जिलावार, देखते हैं किस पार्टी को खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम बात करते हैं सबसे पहले जिले की। तो जम्मू कश्मीर का पहला जिला आता है बारामूला। बारामूला जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है और पीडीपी पार्टी यानी कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं हम जम्मू कश्मीर के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है कुपवाड़ा। कुपवाड़ा में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं पीडीपी पार्टी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी के खाते में भी 3 सीट जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम जम्मू कश्मीर के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है बांदीपुरा। बांदीपुरा में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों में से इस बार पीडीपी पार्टी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी के खाते में इस बार 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बांदीपुरा में इसी बार महबूबा मुफ्ती की पार्टी को अच्छा खासा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो अन्य पार्टी के खाते में भी इस बार 1 सीट जाने का अनुमान है। बांदीपुरा जिले में बीजेपी पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी यहाँ खुलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हम जम्मू कश्मीर के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है उधमपुर। उधमपुर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं और लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में सीट जीती है। इस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी पार्टी को यहाँ पर सीधा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है और पीडीपी पार्टी यानी कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो वहीं हम जम्मू कश्मीर के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है किश्तवाड़। किश्तवाड़ा में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। तो मैं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है और पीडीपी पार्टी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं हम जम्मू कश्मीर के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है डोडा। डोडा में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में इस बार 2 सीट जाने का अनुमान है। डोडा जिले में भी देखा जा रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी पार्टी को यहाँ पर सीधा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं हम कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है और पीडीपी पार्टी यानी कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम जम्मू कश्मीर के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है कठुआ। कठुआ में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को कठुआ जिले में सीधा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जाने का अनुमान है और पीडीपी पार्टी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी के खाते में इस बार कठुआ जिले में 2 सीटें जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते हैं तो जम्मू कश्मीर का अगला जिला है रामबन। रामबन में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस बार 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वह कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान
पीडीपी पार्टी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी के खाते में यहाँ पर रामबन में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में एक सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात करते तो जम्मू कश्मीर का अगला जिला आता है श्रीनगर। श्रीनगर में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी पार्टी के खाते में इस बार 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इस खाते में इस बार 2 सीटें जाने का अनुमान है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो इस बार कांग्रेस को पीडीपी पार्टी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी को यहाँ पर सीधा फायदा होने का अनुमान है। पीडीपी पार्टी यानी कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी के खाते में विधानसभा की 4 सीटें जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के हाथ में यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं हम जम्मू कश्मीर के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है गांधरबल। गांधरबल जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी का यहाँ पर गांधरबल जिले में खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं हम कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन इंडिया ब्लॉक के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है और पीडीपी पार्टी यानी कि महबूबा मुफ्ती पार्टी के खाते में इस बार 1 सीट जाने का अनुमान है। पार्टी के खाते में इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम जम्मू कश्मीर के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है बाड़गांव। बाड़गांव में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी यूं कहा जाए कि बीजेपी पार्टी के खाते में इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है और पीडीपी पार्टी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी यानी कि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। ये सीट सीधी कांग्रेस पार्टी के AN+ के खाते में जाने का अनुमान है। ये देखा जाए तो दोस्तों 90 विधानसभा सीटों में से 49 सीटों का जो ओपिनियन सर्वे देख चुके हैं हम, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 49 विधानसभा सीटों में से 14 सीटें जाने का अनुमान है। तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के खाते में 49 विधानसभा सीटों में से 9 सीट खाते में जाने का अनुमान है और पीडीपी पार्टी यानी कि महबूबा मुफ्ती के पार्टी के खाते में 49 सीटों में 22 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यानी पीडीपी पार्टी यानी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और अदर पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं हम जम्मू कश्मीर के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है पुलवामा। पुलवामा में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस बार 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में दोनों पार्टियों के सीधे कड़ी टक्कर होती हुई नजर आ रही है और पीडीपी पार्टी यानी कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। पुलवामा जिले में इस बार पीडीपी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और अन्य पार्टी के खाते में इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों हम जम्मू कश्मीर के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है सांबा। सांबा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है और पीडीपी पार्टी यानी कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम जम्मू कश्मीर के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है जम्मू। जम्मू में विधानसभा की कुल 11 सीटें आती हैं और लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सीधा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस बार विधानसभा में से 11 सीटों में से 6 सीट जाने का अनुमान है और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है और पीडीपी पार्टी यानी कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों हम जम्मू कश्मीर के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है रियासी। रियासी जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। रियासी जिले में देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टंती हुई नजर आ रही है और पीडीपी पार्टी यानी कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों हम जम्मू कश्मीर के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है कुलगाम। कुलगाम में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। पीडीपी पार्टी यानी कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी के खाते में इस बार 2 सीटें जाने का अनुमान है। कुलगाम जिले में पीडीपी पार्टी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी को यहाँ पर सीधा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है और अन्य पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं हम जम्मू कश्मीर के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है अनंतनाग।
अनंतनाग में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीटें जाने का अनुमान है। पीडीपी पार्टी यानी कि महबूबा मुफ्ती पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। अनंतनाग जिले में इस बार पीडीपी पार्टी यानी कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी को यहां पर अच्छा खासा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है और अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम जम्मू कश्मीर के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है पुंछ। पुंछ जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। पीडीपी पार्टी यानी कि महबूबा मुफ्ती पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है शोपियां। सूबा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है और पीडीपी पार्टी यानी कि महबूबा मुफ्ती पार्टी के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम जम्मू कश्मीर के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है राजौरी। राजौरी में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस बार 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। पीडीपी पार्टी यानी कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी के खाते में भी 2 सीटें जाने का अनुमान है। इस बार राजौरी में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी और पीडीपी पार्टी बराबर की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी पार्टी 1 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे हम देख चुके हैं, तो बीजेपी पार्टी के खाते में 90 विधानसभा सीटों में से 26 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के खाते में 90 विधानसभा सीटों में से 20 सीट खाते में जाने का अनुमान है और तीसरी ओर पीडीपी पार्टी यानी कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी खाते में 90 विधानसभा सीटों में से 38 सीटें जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद।